सो प्रेज लॉर्ड जय मसीह की सबको। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए। परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच में, आपके मध्य में आने के लिए समय दिया, सौभाग्य दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सो विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम ऐसा ज्ञान या उपदेश लेकर आए तो आप तक उस विषय का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। सो आइए विषय में चलते हैं। सो मेरे प्यारों, कल मैंने एक वीडियो देखा जो जिनका नाम है श्री आचार्य रुद्रा महाराज जी करके, और उनके चैनल का नाम है साधना गोल्ड चैनल करके। सो वहाँ पर जब मैं नीचे गया तो लिखा हुआ था मांस खाने वाले इस वीडियो को ज़रूर सुने, आप मांस खाना छोड़ देंगे करके। तो चलो मैंने सोचा कि इसको क्लिक किया जाए, देखा जाए। तो मैंने देखा और क्लिक किया। सो उसमें उन्होंने 3 बातें बोली जिनका मैं जवाब देना चाहूँगा, ताकि आपके मनों में किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। सो मेरे प्यारों, सबसे पहली बात उन्होंने कही, जीव हत्या करना पाप है। क्या बात बोली? जीव हत्या करना पाप है। सो ये सबसे पहले 3 विषयों को, पॉइंट को क्लियर करने से पहले आप इनका फ़ोटो देख लें। ये है श्री आचार्य रुद्रा जी महाराज। सो मैं आपको जो इन्होंने वो बातें बोली, वीडियो भी दिखा सकता था, लेकिन मैं वीडियो ना दिखाते हुए उनका आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये देखिए उनका फ़ोटो। वीडियो मेरे पास है, लेकिन मैं क्यों नहीं दिखा रहा? क्योंकि किसी दूसरे का अपने चैनल में वीडियो अपलोड करना यूट्यूब की गाइडलाइन के खिलाफ है। वो कभी भी आदमी हमें स्ट्राइक भेज सकता है, इसलिए हम किसी का भी कंटेंट अपने चैनल में कभी दिखाते नहीं, अपना ओरिजिनल कंटेंट बना के ही डालते हैं। सो इधर इनका फ़ोटो आपने देख लिया। अब इन्होंने उस वीडियो में, आप इनके चैनल में चाहो तो सुन भी सकते हैं। सो इन्होंने 3 बातें उसमें कही। सबसे पहली बात बोली कि जीव हत्या करना पाप है। सो मेरे प्यारों, मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों को समझना पड़ेगा। जीव, नरजीव, दोनों में ही ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जीव किसको कहते हैं? जो जिसमें जान है, और जो चीज़ बढ़ती है और फूलती है, बढ़ती है और फूलती है, उन सब में जान है, उनको जीव कहा जाता। अब नरजीव क्या है? मेरे हाथ में ये मोबाइल है एक। सो इस मोबाइल को किसी मनुष्य ने बनाया, जैसा बना दिया ये वैसा ही रहेगा, इसमें जान नहीं, ये नरजीव है। सो ना ये बढ़ेगा ना फूलेगा, इसमें कोई भी जान नहीं, यानी कि ये जिंदा नहीं है। सो मेरे प्यारों, अब जीव की बात करें तो हम छोटा पौधा भी घर में लगाते हैं, उसमें भी जान है, और वो भी जीव की कैटेगरी में आता है। मेरे प्यारों, पेड़ लगाते हैं, वो भी जीव की कैटेगरी में आता है, जान है उनमें। जो चीज़ बढ़ती और फूलती है उन सब में जान है। सो मेरे अजीज़ों, हम मात्र केवल एक चीज़ को पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा जीव हत्या करनी पाप है। ठीक है, उनकी नज़र से मुर्गा मारना, बकरा मारना, मछली मारना गलत है। लेकिन महाराज जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आपने अगर साइंस पढ़ी है, आपने शास्त्र पढ़े तो साइंस भी ज़रूर पढ़ा होगा स्कूल में। सो जो चीज़ बढ़ती और फूलती है उन सब में जान है, और जान को लेना आपके हिसाब से जीव हत्या है। सो मैं आपको बता दूं, एक घास के पौधे को भी जब हम घर से उखाड़ देते हैं तो समझ लो हमने जीव हत्या कर दी। आपके हिसाब से एक पौधे को भी उखाड़ना गुनाह है, जीव हत्या करना पाप है। सो मेरे प्यारों, दूसरी बात, एक गेहूं के दाने में भी जान है, जो मिट्टी में डलता है, बाद में उधर में मरकर उसमें से एक नया पौधा पैदा होता है। जो चावल हम खाते हैं उसको सबसे पहले हम चक्की में ले जाकर पिसवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। मेरे प्यारों, ऐसे तो हम हर दिन एक एक पल, एक एक सेकंड में जीव हत्या कर रहे हैं। मेरे प्यारों, आप केवल मुर्गे को मारना, बकरे को मारना जीव हत्या समझ रहे हैं, लेकिन मेरे प्यारों, आजकल धार्मिकता, जहाँ धर्मी बनने का ढोंग भी बड़ा अच्छा किया जाता है। कहने का मतलब, मच्छर गाल में बैठ जाए छोटा है, इसलिए हम तुरंत थप्पड़ मार के उसे मार देते हैं। ये नहीं सोचते कि ये भी तो एक जीव है। मेरे प्यारों, आज हम घरों में कोई पौधा लगाते हैं, कुछ फसल उगाते हैं,
कितनी उन चीज़ों में दवाइयों का इस्तेमाल करके कितने लाखों करोड़ों कीड़ों को लोग ख़त्म कर रहे हैं बिना सोचे समझे। सो मेरा कहने का मतलब मोटी मोटी चीज़ों को मारना हम जीव हत्या समझते हैं, लेकिन जो छोटे छोटे हैं जीव, मच्छर हो गया, खेत में लगने वाले कीड़े हो गए, उनके बारे में हम सोचते नहीं। वो भी तो जीव हत्या, उनको तो, उनके लिए तो हम घरों में अलग अलग दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। कोकरोच आ जाए, लाल हिट, काला हिट, सब इस्तेमाल कर रहे हैं। आचार्य जी मुझे लगता है आपके भी घर में होती होगी, मच्छर बैठ जाए तो आप भी उसे ज़रूर मारते होंगे। सो आप बड़ी चीज़ों के लिए, आपके लिए जीव हत्या हो सकती है, तो छोटी चीज़ों के लिए क्यों नहीं? अगर ऐसी बात है तो आप सब्जी का हरा चीज़ खा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सब्जी भी जो पैदा होती है, बढ़ती और फूलती, उनमें भी जान है। आचार्य जी सोचिए, समझिए, आपने एक बात बोली कि मांस खाने वाले लोग अज्ञानी हैं, तो मुझे लगता है आपको शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन आप अभी भी अज्ञानता में हैं। फिर आपने एक चीज़ इस्तेमाल की, मैं उसमें बाद में आऊँगा, लेकिन बाइबल कहती है, प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बात बोली। यीशु कहता, जो मनुष्य बाहर से खाता है वो उसे अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो मनुष्य के मन से बाहर निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। मन से क्या निकलता है? दूसरे के लिए जलन, दूसरे के लिए कपट, दूसरे के लिए बैर, दूसरे के लिए गंदी इच्छाएं और भावनाएं। मेरे प्यारों, सो इसके बारे में कभी आपने आचार्य जी प्रचार किया कि केवल अंडा मीट छोड़ने से व्यक्ति धर्मी नहीं कहलाएगा, जो अंदर में बुराई गंध भरा है वो भी छोड़ना पड़ेगा। आज लोग अंडा मीट छोड़ के मान रहे हैं धर्मी, लेकिन वही मन में कपट, बैर, जलन, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें अभी भी भरी पड़ी है। सो मैं एक भाई की घटना बताता हूँ। वो बहुत ही बड़ा देवी का भगत है, तो वो उन लोगों को कहता है जो लोग अंडा और मीट खाते हैं, मैं उनके घर से पानी भी नहीं पीता। और उसके जीवन को जब देखें तो मेरे प्यारों, लंबी लंबी गालियां बकने वाला इंसान है। उसको लगता गाली बकना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ जैसी कोई मीट खा रहा है तो उसके घर पानी पीने से मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। सो मेरे प्यारों आचार्य जी, मैं आपको एक छोटी सी बात पूछना, आपके लिए जीव हत्या करना पाप है। आप ही का एक दिन मैंने प्रचार सुना था, आप एक लड़की को बता रहे थे कि आपसे बड़ी उम्र की भी औरत को थप्पड़ मारो, पत्थर मारो अगर ऐसा बोलता है। इंसान की कीमत आपकी दृष्टि में कुछ भी नहीं, उसको कहते हैं पत्थर मारो, थप्पड़ मारो, बड़ा भी है उम्र से करके, लेकिन आपकी दृष्टि में इंसान इंसान नहीं, जानवर को तो आप बड़ा प्रेम करते हैं। आज आरएसएस और बजरंग दल के लोगों को जब हम देखते हैं जीव हत्या करने, अंडा मीट खाने से वो कहते हैं हम धर्मी हैं, लेकिन कितने मसीहों का खून बहाया। अभी पिछले दिनों में शायद छत्तीसगढ़ की घटना है, एक व्यक्ति को इतना निर्दयी से मार रहे थे, बहुत ही दुख की बात। खून निकल रहा है तो भी उसके मुंह पे लात, घूसा, सब कुछ मार रहे हैं। मनुष्य के लिए इनके अंदर कोई दया नहीं, जानवरों के लिए बहुत दया है, इसलिए धर्मी बनते हैं। सो लास्ट बात बोल के मैं समाप्त करूंगा। फिर इन्होंने कहा आपको लग रहा मांस खाने वाला एक अज्ञानी बंदा है, और आपके मन में आ रहा होगा कि अमेरिका भी तो मांस खाता है, तो इन्होंने अमेरिका के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, अमेरिका भी अज्ञानी है करके। सो मेरे प्यारों, मैं बाबा जी की इस गलत फहमी को दूर करना चाहता हूँ जो कह रहे हैं कि अमेरिका एक अज्ञानी देश है। सो इस अज्ञानी देश की कुछ सर्वे जो गूगल और नेट में आपको सर्च करने से मिल जाएंगे। आपकी स्क्रीन पे एक देखिए फ़ोटो आ रहा है, इस फोटो को ध्यान से देखिए, मैं कुछ समय रहने दूंगा। बाबा जी आप देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर देखें। इधर में क्या लिखा आप पढ़ सकते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर देश कौन सा है? टॉप 10 देश सिर्फ सैन्य शक्ति में। सो आगे लिखा, जैसा कि हम आपको बताया कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है, जो अपने आप में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति है। धन दौलत हो, सैन्य शक्ति या टेक्नोलॉजी, अमेरिका हर क्षेत्र में काफ़ी आगे है। इस देश की
जीडीपी 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर से भी अधिक है। फिलहाल भारत की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेरिका भारत से कितना आगे है। सो बाबा जी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इधर में गूगल के आंकड़े कह रहे हैं कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति है। हमारे से टेक्नोलॉजी से सैन्य शक्ति, व्यापार की शक्ति, हर एक क्षेत्र में वो आगे हैं। और भारत अमेरिका की जीडीपी का मतलब है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं देश की अर्थव्यवस्था, वो है 21 ट्रिलियन यूएस डॉलर मेरे प्यारों। उधर 21 है, भारत की 2.9। अगर हम 2022 के आंकड़े लगाएं तो उनकी 22 हो चुकी है, लेकिन भारत की 4 पॉइंट कुछ मेरे प्यारों। अब सोचिए इधर 4 पॉइंट कुछ और उधर 22 है। भारत से कितना आगे अमेरिका हर क्षेत्र में मेरे प्यारों। और बाबा जी कौन से आंकड़ों को लेकर कह रहे हैं कि वो अज्ञानी देश है? मेरे प्यारों मुझे समझ नहीं आती इन बाबाओं की। बाबा जी थोड़े गूगल में भी सर्च करके देख लें। अमेरिका हमसे हर क्षेत्र में आगे, और आप उनको अज्ञानी कह रहे हैं। अज्ञानी आप हैं जिसको उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी तकनीक का अभी तक पता नहीं। रूस अभी दूसरे नंबर पे हैं, लेकिन सबसे उच्च कोटि का देश हर क्षेत्र में, उसकी अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी, सैन्य शक्ति, सब कुछ अभी देश में महाशक्ति माने जाने वाला देश अमेरिका है। बाबा जी कहाँ पर रहते हैं आप? मुझे तो लगता नहीं, अज्ञानी अमेरिका नहीं, अज्ञानी आप हैं। आपको जीव हत्या सिर्फ मुर्गे की लगती है, लेकिन बाकी हरी सब्जियों की भी हत्या होकर ही हमारे तक पहुंचाई जाती है। अगर नहीं मालूम तो सर्च करके देख लो कि जिसमें जान है वो हर एक चीज़ जीव में है, और जिसमें जान है वो चीज़ बढ़ती और फूलती है। इन चीज़ों में जान नहीं, इसलिए ये चीज़ ना बढ़ेगी ना फूलेगी, जैसी बनाई वैसी रहेगी। सो मैं आशा करता हूँ इस संदेश के द्वारा बाबा जी को भी और मेरे मसीह बहन भाई जो सुन रहे हैं, इन सारी बातों को आप दोबारा एक बार अच्छे से देखें। आपके पास बाहरी बाइबल के साथ साथ ये कुछ ज्ञान होना आपके पास ज़रूरी है, ताकि ऐसे अज्ञानी बाबाओं को आप जवाब दे सकें। इसलिए आप इसको दोबारा देखें, नोट करने वाली बातों को नोट करें। सो परमेश्वर आप सबको आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।